स्टडी ग्रुप का एपिसोड 10 स्टडी ग्रुप मीटिंग से शुरू होता है, जिसमें चर्चा की जाती है कि पी हान उई को अनुशासन समिति का सामना कैसे करना है। सन चुल उन्हें पी हान उई से सावधान रहने की सलाह देता है, क्योंकि वह जंगहवा की मौत से जुड़ा हुआ था। उसे यकीन है कि डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश होने से बचने के लिए पी हान उई ने पास्ट टीचर की हत्या की है। स्टडी ग्रुप ने डिसिप्लिनरी कमेटी की कार्यवाही को अनुमति देते हुए हानग्योंग की सुरक्षा के लिए एक योजना डेवलप करने का निर्णय लिया। जैसे ही डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक नजदीक आती है, वह जासूस ना से मिलती है, जो चिंतित है कि वह उसकी रक्षा नहीं कर सकता। बैठक से एक रात पहले वाइस प्रिंसिपल हानग्योंग को बुलाता है और उसे स्कूल में बुलाता है। वह पश्चाताप करता है और दावा करता है कि उसके पास स्कूल और योनबेक फाउंडेशन के बारे में जानकारी है। हानग्योंग उससे मिलने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन वह पहले जासूस ना से इस बारे में चर्चा करती है। उन्होंने उसके कोट पर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई और उसने अपने फोन पर डिप्टी प्रिंसिपल के कबूलनामे को भी रिकॉर्ड कर लिया। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, डिप्टी प्रिंसिपल पी हान उई के पिता के खिलाफ जाने से बहुत डरी हुई था। उसके कबूलनामे के बाद लाइटें बंद हो जाती हैं और वाइस प्रिंसिपल भाग जाता है, जिससे हानग्योंग अंधेरे में अकेली रह जाती है। दुर्भाग्य से यह एक साजिश थी और पी हान उई, उसका वफादार साथी मिन हवान और अन्य लोग वहां आ जाते हैं। मिन हवान हानग्योंग का फोन जब्त करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके कोट पर लगी रिकॉर्डिंग डिवाइस को नहीं पकड़ पाता। डिवाइस में पी हान उई जंगहवा की मौत में शामिल होने की बात कबूल करता है। वह उसे यह भी बताता है कि जासूस ना को काबू कर लिया गया है और वह उसे बचाने नहीं आएगा। जब स्टडी ग्रुप दिन बचाने के लिए आता है तो हानग्योंग सारी उम्मीदें खोने ही वाली होती है। गामिन ने लीजून को हानग्योंग को दूर ले जाने का आदेश दिया और दूसरे स्कूल के विभिन्न हिस्सों में गिरोह से लड़ने के लिए पीछे रह गया। सयोन ने बहादुरी से सोची समझी चाल में मिन हवान का सामना किया, लेकिन पहले तो उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया। संचुल का हाथ दुख की बात है कि टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह जीवू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में कामयाब हो जाता है। दुख की बात है कि लीजून का सामना उसके बचपन के दोस्त एंटी से होता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। एंटो के साथ उसकी लड़ाई उतनी ही भावनात्मक थी जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। एक करीबी दोस्त और रोल मॉडल से लड़ना आसान नहीं है। अंत में हमारा लड़का गामिन अपने बहुप्रतीक्षित मुकाबले में पी हान उई से भिड़ता है। पहले तो गामिन हानग्योंग के लिए ज्यादा समय खरीदने की उम्मीद में पीछे हट जाता है। हालांकि जब पी हान उई ने खुलासा किया कि वह शिक्षक के पीछे जाने के लिए अपने पूरे गिरोह को लेकर आया है, तो वह अपना आपा खो देता है। हानग्योंग गेट पर पहुंचती है और देखती है कि गिरोह के सदस्यों का एक समूह उसका इंतजार कर रहा है। यह तब होता है जब हीवोन आखिरी समय की रानी की तरह आती है। वह ग्यूजिन और उन सभी लोगों की मदद लेती है जिन्होंने हानग्योंग को बचाने में गामिन की मदद की थी। इस बीच बिल्डिंग के अंदर गामिन पी हान उई के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा है। यह एक करीबी मुकाबला है, क्योंकि पी हान उई लगभग उसके जितना ही मजबूत है। अंत में गामिन का एक पैर टूट जाता है, लेकिन वह पी हान उई को बुरी तरह पीटता है और उससे वादा करता है कि वह उसका स्कूल बदल देगा। एक जोरदार और तीखी लड़ाई के बाद अगले दिन डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक होती है। पी हान उई को आधिकारिक तौर पर निष्कासित कर दिया जाता है और जासूस ना उसे जंगहवा की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार कर लेता है। पी हान उई ने गामिन को स्कूल पर मुकदमा चलाने की चुनौती दी, क्योंकि उसे पुलिस ले जा रही थी। हान उई की गिरफ्तारी के बाद छात्र उसकी रैंकिंग ऐप को हटा देते हैं। पुलिस ने वाइस प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया और स्टडी ग्रुप का नाम साफ कर दिया।
उसकी रिहाई के बाद ह्यूनवू और जीवू भी फिर से मिल जाते हैं। इस बीच जियोनह्यो को येओनबे कैपिटल में इंटर्न का पद मिल जाता है। दूसरी ओर स्टडी ग्रुप हानग्योंग के मार्गदर्शन में सपने देखने के अवसर को संजोता रहता है। हालांकि अंतिम समापन दृश्य में वह इस्तीफा दे देती है।